औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो डिफ़ाइन लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी हमारा बेसिक टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन और इसकी थोड़ी बहुत जो है वो पहचान जो है वो इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करेंगे। और बाकी इसका जो क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन से हट के एक दो चीज़ें आपको एडवांस में थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ आपसे कि जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी जो होती है वो क्या होती है बेसिकली। स्टूडेंट, ये जो आपके पास इनइक्वालिटी होती है, पहले आप इसको देख लें क्या होती है। इनइक्वालिटी जो होती है वो दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन करती है। ठीक है, आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास एक वैल्यू ए है, एक वैल्यू बी है। ठीक है, या फिर आपके पास हम ये कह सकते हैं जी कि बी जो है वो आप जो है वो बड़ा है ए से, यानी ये दो वैल्यू के दरमियान कंपैरिजन कर रही है। ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है ए से। या फिर इसमें ये भी हम कह सकते हैं ए जो है वो बड़ा और बराबर है बी के, और बी जो है वो बड़ा और बराबर है ए से। तो ये तो ग्रेटर देन के लिए जो है वो हमारे पास एक रिलेशन आ गया दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में कि एक वैल्यू दूसरी से बड़ी है या दूसरी वैल्यू जो है वो पहली से बड़ी है। ठीक है, तो ये जो सिंबल्स हैं हमारे पास ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन इक्वल का, लेस देन का और लेस देन इक्वल का। ठीक है, ये जो आपके पास सिंबल मैंने ये जो चार सिंबल आपके सामने बनाए हैं, ये सिंबल्स जब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में आते हैं बिटवीन टू क्वांटिटीज़, तो वो एक इनइक्वालिटी बन जाती हैं। ठीक है, और हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होगा कि हमारे पास कोई ऐसा एक एक्सप्रेशन होगा कि जिसमें एक वेरिएबल यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और उस वेरिएबल की जो पावर होगी वो पावर 1 होगी। तो 1 पावर होगी, तो ये एक बेसिकली इनइक्वालिटी है, और इसमें वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी डेफिनेशन देखें कि लीनियर इनइक्वालिटी की ये डेफिनेशन है बेसिकली। ठीक है, द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, मैंने जैसे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी ना सिंपल अंदाज में, वैसे ही मैंने ये लिखी है। द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की एक ऐसी शक्ल, ऐसी फॉर्म जो कि आपके सामने है ए एक्स प्लस बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, या आप यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, इन जनरल ही हो जाएगी सारी इनइक्वालिटी। इज़ कॉल्ड द लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें देखें जो वेरिएबल यूज़ किया गया उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो सिंबल यूज्ड फॉर द इनइक्वालिटीज़ आर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल एंड लेस देन इक्वल। ये 4 सिंबल्स जो हैं वो डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ में यूज़ किए जाएंगे। तो इसमें अब ये डेफिनेशन है इसकी, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है लीनियर इनइक्वालिटी का। एक्सरसाइज 5.1 है हम कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5.1 का पहला किया था, आज हम इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सॉल्व द इनइक्वालिटीज़, कल हमने किया था सॉल्व द इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। बाकी जो आगे वाला हिस्सा इसका वो वही है जैसे हमने कल जो है वो इक्वेशन को सॉल्व किया और उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया। पार्ट नंबर 1 जो है वो है x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू -2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये माइनस का 6 जो है ये जब राइट साइड पे जाएगा तो स्टूडेंट ये राइट साइड पे आके प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 प्लस का 6 कितना आंसर आ गया, माइनस का 4। अब ये जो आपके पास एक कंपैरिजन हो रहा है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, वो ये कह रहा है कि x जो है ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि लेस देन और इक्वल हैं 4 के, यानी 4 और 4 से लेस नंबर जो हैं ये जो इनइक्वालिटी है ये उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने ये एक रियल लाइन बना लेनी है, और इसमें मैंने 0 2 4 6 8 और -2 -4 -6 8 एंड इस तरह से मैंने इसकी जो है रियल लाइन बना ली है। उसने कहा जी x के वो तमाम नंबर्स आपने रियल लाइन के ऊपर शो करवाने हैं जो 4 और 4 से लेस हों।
तो स्टूडेंट देखें ये 4 है, 4 से छोटा नंबर -2 है, फिर ये 4 से छोटा 3 नंबर जो कि 2 और 4 के दरमियान आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 से छोटा 1 है, फिर 0, फिर -1, -2, -3 एंड इस तरह से सो ऑन। ये आपके पास जो है ना रियल लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो आपने जस्ट इस तरह से यहाँ पे 4 के ऊपर लाइन लगा के, डॉट लगा के इस लाइन को इससे छोटे नंबरों की तरफ खींच देना है, तो ये रियल लाइन बन जाएगी इसकी, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, -9 इज़ ग्रेटर दैन -16 प्लस x। तो ये माइनस का 16 है, इसको लेफ़्ट साइड में ले हैं, प्लस 16 हो जाएगा। 16 में से 9 माइनस कर दें आप तो प्लस का 7। अब ये कह रहा है जी 7 बड़ा है x से, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x जो है वो छोटा है 7 से। और अब ये जो बात है वो इस चीज़ की तस्दीक कर रही है कि x के वो तमाम नंबर्स आप लाइन के ऊपर शो करवाएं जो 7 से लेस होने चाहिए, जो 7 से लेस होने चाहिए। तो जब आप एक रियल लाइन बनाएंगे, ये 2, 4, 6, ज़रूरी नहीं कि 2, 4, 6 से 2 के जो मल्टीपल आपने लेने हैं, आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 इस तरह भी लिख सकते हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपने 7 से लेस सारे नंबर जो है वो इस लाइन के ऊपर शो करवा देने हैं, ठीक है। तो ये रियल लाइन जो है वो इसकी इस तरह से बन जाएगी। 7 से लेस नंबर की तरफ जाना है आपने, 7 से छोटा 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 4, 3, 2, 1 इस तरह से सारे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 3, 3 + 2x, 3 + 2x इज़ ग्रेटर दैन 3। अच्छा स्टूडेंट, इसको ज़रा गौर से देख लें कि ये जो आपके पास नंबर है ना 7, ये 7 से एक इंटरवल पीछे की लाइन है यहाँ पे, ये पूरा 7 के ऊपर ये नंबर नहीं है, ये जो इसका डॉट है ना, ये समझ लें कि एक यानी कि 6 और 8 के दरमियान वाला नंबर 7 है, तो उससे थोड़ा पीछे यानी ये समझ लें 6.9। तो चूँकि 7 से छोटे नंबर्स आपने लेने हैं, ठीक है, तो इसको आप ज़रा जो है वो 6.9 से जो है वो कह लें कि जो है वो उससे बड़े छोटे नंबरों की तरफ जो है ये लाइन आपने खींचनी है। तो उसके बाद जो है ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस का 3 है, ये राइट साइड पर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। तो 3 में से 3 माइनस हो गया, 0 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0/2 आपके पास 0 आ जाएगा। अब ये जो एक इनइक्वालिटी हमारे सामने आई है वो ये शो करवा रही है कि x के वो तमाम नंबर्स जो 0 और 0 से बड़े हैं। तो ये देखें ये 0 के ऊपर बिल्कुल है, 0 के ऊपर आपने इसको लेना है, ठीक है, और इसको 0 से बड़े नंबरों की तरफ लेके जाना है। 0 से बड़ा 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो ये इसकी रियल लाइन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद है जी इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है जी 6 × x + 10 < 0। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और ये 0/6 0 हो जाएगा। ये प्लस का 10 है, इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास x इज़ लेस दैन इक्वल टू -10। कहता है कि आप x के वो नंबर्स रियल लाइन के ऊपर शो करवाएं जो -10 और -10 से लेस हों। तो -10 और -10 से लेस जो होंगे, ये चूँकि बड़ा नंबर आ गया था मतलब 10 है, तो चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो मैंने इसमें जो है वो 0, 5, 10, 15 यानी 5-5 का इंटरवल बना लिया इसके ऊपर। तो उसने कहा जी -10 और -10 से छोटे नंबर, तो ये -10 है, -10 से छोटा -15, -20, -25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपने -10 के बिल्कुल ऊपर डॉट लगा के ये लाइन खींच देनी है, तो ये रियल लाइन बन जाएगी। यानी ये लाइन ये शो करवा रही है कि ये -10 और -10 से छोटे नंबर्स जो की तरफ जा रही है लाइन। सेकंड लास्ट पार्ट देखें इसका 5/3x - 3/4 < -1/12। तो एलसीएम स्टूडेंट इसका 12 है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा था आप नंबर रख लें और इनको डिवाइड करें, तो आपके पास इसका जो यहाँ पे जो फैक्टर्स बनेंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी इधर भी इधर भी, तो ये आपके पास 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12 और ये 12 से कैंसिल हो जाएगा। 4 × 5x - 3 × 3 लेस दैन 1 × -1, क्योंकि यहाँ पे 1 ही आ गया ना। तो अब ये 1 × -1 आ जाएगा, 3 × 3 = 9 आ जाएगा, 4 × 5 = -20x आ जाएगा। माइनस का 9 है, राइट साइड पे आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। 9 में से 1 निकाल दें, 8 आ जाएगा।
तो 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो 8/20। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2/5। तो 2/5 को अगर आप डिवाइड करें डेसिमल में, जो इसका आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग यानी 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा, कहीं नंबर 0.4 होगा या 0.3 होगा। ठीक है, इस तरह से तो आपने 0 और 1 के दरमियान से कहीं इसको डॉट लगा लेना इंटरवल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे और इसको जो है वो कहता है कि जी x के वो नंबर्स जो 2/5 से बड़े हैं, तो 2/5 से बड़े सारे नंबर जो हैं वो 0, -1, -2 एंड सो ऑन, ये इसकी रियल लाइन बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो इसके बाद है जी लास्ट पार्ट इसका 1/4 इंटू एक्स -1/2 लेस दैन -1 प्लस 1/2 इंटू एक्स। इसका एलसीएम 4 है, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है जी पूरी इक्वेशन को। इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, -1 को भी 4 से, 1/2 को। तो ये देखें ये 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो ये आपके पास सिर्फ 1 मल्टीप्लाई एक्स रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 -4 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एक्स ये आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये जो है इसका जो बकाया हिस्सा है वो भी देखें, इधर मैंने मुकम्मल किया हुआ है साथ ही, तो मैं इसको सामने रखता हूँ। ये देखें, तो ये x एज इट इज़ आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 ये 2 आ गया। ठीक है, और लेस दैन इक्वल टू -4 और 2 मल्टीप्लाई x 2x आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है जी, ये जो आपके पास x है इसको -4 की जगह लें, ये x पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस का 4 है, ये x की जगह यानी लेफ़्ट साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा। 4 में से 2 निकाल दें 2 आ जाएगा, 2x में से 1x निकाल दें तो x आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है जी 2 लेस दैन इक्वल टू x है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि वो नंबर्स लेने हैं आपने x के रियल लाइन के ऊपर जो 2 और 2 से बड़े हों। तो ये रियल लाइन के ऊपर 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। आपने एग्जैक्ट 2 के ऊपर इसको डॉट लगा के तो इसको 2 से बड़े नंबरों की तरफ जो है वो एरो से डायरेक्शन दे देनी है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2 5.1 का। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी तमाम पार्ट्स की। और लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, 2 नंबर का वो शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी ये भी सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।